जीवन जिंदगानी बेभरोसे की है, इसलिए रिश्तों को बड़ा महत्व देना चाहिए। रिश्तों को महत्व ना बाहर से देना चाहिए, भीतर से तो भगवान को महत्व देना। जो पति पत्नी का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, ये सांसारिक जो रिश्ते हैं, माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, ये जो रिश्ते हैं ना, इन्हें बाहर से फॉलो किया करो, बाहर से निभाया करो। अंदर से तो केवल एक भगवान से रिश्ता रहे आपका, और किसी से रिश्ता ना रहे, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है ना। बाहर से तो आपको पति पत्नी बेटा बेटी को खुश रखना है, क्योंकि इन लोगों को बाहर का व्यवहार चाहिए, तो इन लोगों को बाहर के व्यवहार से खुश रखो। और भगवान को मन का व्यवहार चाहिए, तो मन से भगवान को खुश रखो, दोनों खुश हो जाएंगे। तन लगा दो संसार की सेवा में और मन लगा दो बिहारी जी की सेवा में, काम बन जाएगा। ना तो परिवार छूटेगा, ना भगवान छूटेंगे। पत्नी को देख के, पति को देखकर, बच्चों को देखकर उनकी हिसाब से बात कर लिया करो। आपके पति को आपकी जरूरत थोड़ी है, आपके पति को तो आपके तन की जरूरत है, पत्नी को भी तन की जरूरत है, पुत्र को भी तन की जरूरत है। अरे शरीर की ही तो सबको जरूरत पड़ती है, शरीर की ही जरूरतें हैं। बेटा भी चाहता है पिताजी कमाएं और कमा के हमारे नाम करें, तो तन की जरूरत तो पिता को भी है, तन से ही कमाएगा ना आदमी। तो सच्ची बात कहूं, लोग तन की ही चाहत रखते हैं, तो तन उनको समर्पित कर दो संसार के लोगों को, और भगवान को तन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मन बढ़िया सब बना के ठाकुर जी के चरणों में मन से भजो। तन संसार के लिए, मन बिहारी जी के लिए, बस काम बन गया। अब कोई झंझट नहीं, दोनों ट्रैक अलग अलग, काम करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। अब देखो, आप लोग पत्नियां हैं, आप सवेरे से माला लेकर बैठ गई तो पति का पारा चढ़ जाएगा। पानी को नहीं पूछा, माला जप रही है। होते हैं कुछ पति ऐसे, तो आप ऐसा मत किया करो। आप माला ऐसे ना जपा करो बैठ के। आप पति का काम करते करते, पानी पिलाते पिलाते, चाय बनाते बनाते, पति के कपड़े साफ करते करते, घर के झाड़ू पोंछा करते करते आप अपनी माला पूरा कर लिया करो। चलते फिरते नाम जपते रहो, तो पति भी खुश और भगवान भी खुश। आपका पति कहे पूजा पाठ मत किया करो, तो कह दो हाँ हाँ नहीं करेंगे, अच्छी बात है, हम तो आपकी गुलाम है, आपकी दासी है, हम नहीं करेंगी। तो आप बाहर से पति को खुश रखो और अंदर से राम राम चलने दो। क्या फर्क पड़ता है? भगवान फॉर्मेलिटी नहीं चाहते, तुम भगवान को जल चढ़ाओ तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इस जल से खुश नहीं होते, आप तो बड़े भाव से भीतर से ही भगवान को केवल भज लो, भगवान का नाम जप लो, और भाव यही बना रहे कि मैं तो बिहारी जी के चरणों में हूँ, बस इतना ही याद रखो। बस एक पिताजी जब मरते हैं ना, तो यमराज जी से रोक करके कहा, यमराज जी 1 मिनट का हमें वक्त दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? एक पिता ने बेटों से कहा, भाई भाई को कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। पर आज का भाई लालची हो गया है। आज के भाई ऐसे हैं कि भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं, और छोटा भाई बड़े भाई के घर भी नहीं जाता, बड़े भाई छोटे भाई के घर नहीं जाते। भाई भाई का बैर चल रहा है। आज कलयुग के ऐसे भाई हैं, भाई को भी देखना पसंद नहीं करते। लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णव माता की यात्रा करने जाते हैं, उतनी लंबी लंबी चढ़ाइयां लोग चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़ करके सॉरी नहीं कह पाते। बताओ कैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप जरूर गलतियां माफ कर दो। बड़े भाई की गलतियां छोटा माफ करे, छोटे भाई की बड़े भाई माफ करे, और प्यार से गले मिलकर रहो। तुम्हें गले मिलता हुआ देखेंगे तुम्हारे बच्चे, तो उनमें प्यार बढ़ेगा, संस्कार बनेंगे। सास मरने लगी तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहोगी? आपकी सासू माँ कुछ कह रही है, सुनो ध्यान से।
अब इस घर को तुम टूटने मत देना। बहुओं को चाहिए कि वो घर की अखंडता को, एकता को टूटने ना दें। देवरानी जिठानी प्यार से रहा करो। चूल्हा अलग है, काम धाम अलग है, चलेगा, पर कम से कम मन तो एक हो, मन तो अच्छे से मिल के रहो, दिल तो एक होना चाहिए। एक ही घर की बहू हो, समझदारी का परिचय आप ही नहीं दोगी तो उम्मीद किससे रखी जाएगी। आज जिठानी देवरानी को दुश्मन समझती है। जो समझती उनका बोल रहे हैं, जो अच्छी है उनको नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी जिठानी अपनी देवरानी को दुश्मन समझती है और देवरानी भी जिठानी को दुश्मन मान लेती है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जिठानी है, देवरानी है, झगड़ा करती रहती है। इनको आपस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचे, बेचारी यही मस्त है, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। अरे जीवन, ये जिंदगी क्या है, इसे समझो। ये हंसने मुस्कुराने गाने आनंदित होने के लिए जीवन दिया भगवान ने। और लोग रोते रहते हैं, मेरी जिठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी। अरे वो जैसी है रहने, तुम अच्छी बन जाओ ना। और बहुओं से प्रार्थना है, सासुओं की, सासू माओ की बड़ी सेवा किया करो। आप अपने पति से कुछ कहोगी, क्या कहना है, पतिव्रता नारी जब मरती है। हर नारी की यही इच्छा होती है, जो पतिव्रता होती है उनकी यही अंतिम इच्छा होती है। क्या पति बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए सेवा और सम्मान दोनों। इसलिए रिश्तों की इज्जत कीजिएगा, रिश्तों को समझिएगा। और सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार है, सास तुम बड़े हो घर के। रिश्ते ना टूटे इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटे। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते। तो माता पिता, तुमने जब, भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर। और रिश्तों में प्रेम हो, बड़ा छोटे का भावना हो कि मैं बड़ी महारानी हूं, मैं मालकिन हूं घर की ना। जो है ठीक है, समझदारी है तो झगड़े नहीं है, और समझदारी नहीं है तो झगड़े हैं। अब जिनके घर में झगड़े हैं, समझ लेना कि इनके घर में समझदारी की कमी। एक भी समझदार होता तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सासुओं को भी समझदार होना है, बहुओं को बेटी की तरह रखना है, और बहुओं को भी समझदार होना है, सासों को भी माँ की तरह प्यार करना है। बस यही आपके घर को स्वर्ग बनाने के फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। आपका ही घर है, या तो तोड़ दो या तो बचा लो।